नमस्कार दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन से संबंधित प्रश्नों की। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में जो है इससे संबंधित एक न एक प्रश्न जो है प्रतिवर्ष आते हैं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि कौन कौन से विटामिन होते हैं, उनके रासायनिक नाम क्या हैं तथा उनसे कौन कौन से रोग होते हैं तथा किस पदार्थ में या किस फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, ये कम से कम 50 प्रश्नों का क्वेश्चन एक पूरा पैकेज है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उन्हीं से उठा के जो है पूरे बहुत सारे एग्ज़ाम में जो जो प्रश्न आए हुए हैं उनसे कलेक्ट करके जो है ये बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला को जो क्वेश्चन है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनाल है। कौन सा है दोस्तों? रेटिनाल है, यानी इसका डी ऑप्शन जो है सही है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनाल है। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसे रोकने में कौन सा विटामिन जो है मदद करता है। तो दोस्तों, विटामिन ए जो है इन्फेक्शन रोकने में मदद करता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसका जवाब है ए, यानी विटामिन ए जो है प्रतिरक्षा में हमारी मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चार ऑप्शन हैं, गाजर, बैगन, नींबू और चावल। इन तीनों में से विटामिन का सर्वोच्च मतलब सर्वाधिक विटामिन किस में पाया जाता है। तो गाजर में जो है सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? गाजर में। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए भंडार कहाँ होता है। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, पीसीएस में जो है आया हुआ प्रश्न है, एसएससी में, साथ ही साथ व्यापम के एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसको गौर करेंगे कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। भंडारित यानी कहाँ रहता है, कहाँ संरक्षित होता है। तो यकृत है, यकृत, यानी नंबर ए जो है, ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर है इसका। यानी लीवर में जो है, लीवर बोलते हैं इसको, वहाँ पर क्या होता है? विटामिन ए भंडारित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विटामिन ए और बी का आविष्कार किसने किया है। दोस्तों, ये प्रश्न भी पीसीएस में आया हुआ है, जिसका जो है आंसर है ऑप्शन बी, यानी मैकुलन ने जो है विटामिन ए और विटामिन बी का जो है आविष्कार किया है। अगला हम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, परजीनी फसल यानी जो जेनेटिक क्रॉप है जिसमें से स्वर्ण चावल यानी सुनहरा चावल है, ठीक है, वो जो है गोल्डन राइस जिसे बोला जाता है, उसमें लक्षण कौन सा है, यानी उसमें क्या पाया जाता है। तो दोस्तों, विटामिन जो जो गोल्डन राइस है, या हम उसे जेनेटिक स्वर्ण चावल बोलेंगे, इसमें जो है भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। दोस्तों, हम बात करें कि गोल्डन राइस है क्या, तो दोस्तों गोल्डन राइस जो है ना, एक ओरीवा सटाइवा उसकी चावल की किस्म है, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उसको जो है बनाया गया है। ठीक है, बहुत सारे जीन इकट्ठा करके उसको बनाया गया है, और ये उन क्षेत्रों में दिया गया है दोस्तों जहाँ पर जो है विटामिन ए की कमी है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ है, बांग्लादेश है, और ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ विटामिन ए की अत्यधिक कमी थी, वहाँ उन क्षेत्रों में जो है इसको सप्लाई किया गया, जिससे विटामिन ए की कमी को दूर किया जा सके। तो इसलिए जो जो गोल्डन राइस है या सुनहरा चावल है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए की प्रचुरता है, यानी जो ये चार ऑप्शन इनमें सर्वाधिक विटामिन किस पे पाया जाता है। तो दोस्तों, आम में, मैंगो में जो है विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला हम देख लेते हैं, गोल्डन राइस का प्रचुरतम स्रोत क्या है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि स्वर्ण चावल है, इस ये भी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। और गोल्डन राइस की प्रचुरता में, मतलब इसमें क्या ज़्यादा पाया जाता है, तो गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। दोस्तों, एक ही प्रश्न को दो से तीन अलग अलग टाइप में दिया जा सकता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है, एक ये क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन है कि परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। तो दोनों दोस्तों है तो एक ही, यानी दोनों का जवाब आंसर जो है एक ही है, विटामिन ए, लेकिन जो पूछा गया है वो अलग अलग तरीके से पूछा गया है। इसीलिए दोस्तों, ये जितने मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ, ये दोबारा जो है पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जो है इसको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिए। तो
चलिए हम देख रहे थे गोल्डन राइस की बात है, तो गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। इसके बाद हम अगला देखते हैं कि जो रतौंधी होती है उसमें किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों जो रतौंधी होती है उसमें विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होती है, यानी रात में हमें नहीं दिखता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी के कारण कारण क्या है। तो दोस्तों देखिए वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी उसी को हमने रतौंधी को हमने यहाँ पे अंग्रेजी में बात की कि नाइट ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है, नहीं रतौंधी। तो यानी उससे क्या होता है, देखिए आप, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है या रतौंधी होती है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, जितने विटामिन ए बी सी डी जितने विटामिन है के, इन सभी के रासायनिक नाम अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि हर साल जो है ये प्रश्नों में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों जो बेरी बेरी रोग है वो विटामिन बी वन, अगर बी वन नहीं है, बी है तो भी बी ही लगाना है हमको, है ना। विटामिन बी वन के कारण क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। अगला हम देख लेते हैं, किन निम्नलिखित किन विटामिनों में से कोबाल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, बी जो सिक्स है, ये सॉरी बी 12 है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन है वो है नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, यानी बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। बी 12 में कोबाल्ट जो है पाया जाता है। एक बार मैं आपको और बता दूं कि जो बी 12 है उसमें जो है कोबाल्ट जो है पाया जाता है, इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं विटामिन बी 7। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, विटामिन बी 1 से लेके बी 12 तक जो है इसकी पूरी सीरीज़ है। ठीक है, जिसमें कि बी 1 इम्पोर्टेंट है, बी 7 इम्पोर्टेंट है, बी 6 इम्पोर्टेंट है और बी 12 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसे अभी हमने पढ़ा था कि विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है और विटामिन बी 1 में बेरी बेरी रोग होता है। तो ये जो है बी 1 बी 12 बी 6 और बी 7 ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी के बारे में जो है हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो विटामिन बी 7 में का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या नाम है, बायोटीन। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन बी 6 किस की कमी से पुरुषों में क्या होता है, वो अरक्तता की कमी होती है। किसमें, विटामिन बी 6 में। ध्यान रख लीजिए, विटामिन बी 6 की कमी से जो है अरक्तता होता है। और विटामिन बी 7 का जो है रासायनिक नाम है बायोटीन। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से साइनोक्लोबाल कोबलामिन किसका रासायनिक नाम है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बी 12 में क्या बोलते हैं, कोबाल्ट देखते हैं ना। तो आप थोड़ा सा इसमें जो है जो इसका नाम है साइनोकोबालमिन, इसमें देखिए कोबाल मिल रहा है, यानी कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, याद करने का एक मैं तरीका बता रहा हूँ कि ये जो है बी 12 को बोला जाता है। ठीक है, तो क्योंकि बी 12 में क्या पाया जाता है, बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम भी है साइनोकोबालामिन। तो इसे आप जो है एक दूसरे से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। इसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कैर्बिक एसिड। क्या नाम है, स्कैर्बिक एसिड। अगला हम प्रश्न देखते हैं, स्कैर्बी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कैर्बी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों स्कैर्बी रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है ए। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वच्छ रखने के लिए होता है वो है विटामिन सी। ठीक है, जो जितने भी खट्टे फल पाए जाते हैं उन सभी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, याद रखें आप लोग, मौसमी संतरा इन सभी में विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, विटामिन ए और बी का आविष्कार शायद रिपीट हो गया है, इसका ऑप्शन पुनः है जो है बी हम लगाएंगे, मैकुलन। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि दांतों में जो है मसूड़े सूजन होते आ जाते हैं, उससे क्या है, ब्लड निकलने लगता है, तो उसे पायरिया कहा जाता है। जो ब्लड निकलता है उसे पायरिया कहा जाता है। दोस्तों ये जो रोग होता है ये विटामिन सी की कमी के कारण ही होता है ना। ये प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है कि विटामिन सी के जो दांतों में ब्लड निकलता है या पायरिया रोग किसके कारण होता है। तो है विटामिन सी के कारण। हम यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल।
ठीक है। टोकोफेरोल, एक होता है कैल्सीफेरोल भी होता है, जिसे विटामिन डी का रासायनिक नाम है, लेकिन हम यहाँ पर ई की बात कर रहे हैं, इसलिए जो है इसका रासायनिक नाम क्या होगा, टोकोफेरॉल। दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर विटामिन ई और डी में जो है कन्फ्यूज़न होता है। तो विटामिन जो ई है वो है टोकोफेरोल, और जो विटामिन डी है वो है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो दोनों में जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी विटामिन ई का सर्वाधिक किस में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन है सी, अंक गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल कैसे होगा दोस्तों, क्या होता है, जब गेहूं को छोटे छोटे अंकुर, उसमें अंकुरण आ जाते हैं, छोटे छोटे, मतलब बाली आने नहीं, छोटे छोटे अंकुरण होते हैं, हरा हरा आ जाता है, तो अगर उसको हम निकाल के और उसको थोड़ा सा पीस देंगे और उसको जब पियेंगे तो उसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। तो वो हम उसी की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। जब हम गेहूं को मिट्टी में रख देते हैं कुछ दिनों तक, 2 से 3 दिन के लिए, उसमें कंटिन्यू पानी डालते रहते हैं, जैसे ही अंकुरण होता है, जो हरे हरे उसकी पत्तियां होती हैं उसको तोड़ के और जब हम पीस देते हैं, उसी की हम बात कर रहे हैं। गेहूं अंकुरण का तेल बहुत महत्वपूर्ण है और विटामिन ई उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नापोसंगता या बाध्यता, बांधता, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न आया है। किस विटामिन की कमी कारण होता है, तो वह विटामिन ई, यानी बी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, विटामिन ई के कारण नपुंसकता या बाध्यता जो होता है वो होता है विटामिन ई के कमी कारण। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनान। क्या नाम है, फिलोक्विनान। दोस्तों विटामिन, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ पूरे विटामिन के रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन, विटामिन सी का नाम है स्कैर्बिक एसिड, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का नाम है विटामिन स्कैर्बिक जो है एसिड जो है विटामिन सी, विटामिन डी का है कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल, और यहाँ हम बात कर रहे हैं विटामिन के, तो के का है फिलोक्विनान। ठीक है, फिलोक्विनान। अगला हम बात करते हैं कि रक्त रक्त का जो थक्का जमना होता है वो किसके कारण सहायक होता है, विटामिन के कारण। अगर दोस्तों विटामिन के आपके शरीर में नहीं होगा तो ब्लड जो है उसका थक्का नहीं जमेगा। थक्का मतलब मान लीजिए कहीं कट जाएगा तो उसमें क्या है, ब्लड कंटिन्यू बहता रहेगा। ठीक है, इसी कारण जो है विटामिन के जो है होना शरीर में बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो ब्लड का रुकना बहना बंद हो जाए। ठीक है, चलिए हम अगला देखते हैं। विटामिन शब्द का किसने शब्द यूज़ किया है, तो वह है फंक ने। ठीक है, विटामिन बी इज ए राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से विटामिन वसा में घुलनशील है। ठीक है दोस्तों, मैंने फेसबुक में एक प्रश्न डाला था कि निम्नलिखित में से जो है जल में कौन सा घुलनशील है। तो जल में जो घुलनशील है वो है बी और सी। 98% लोगों ने सही जवाब दिया है। 98% लोगों ने एकदम बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1-2% लोगों ने मिस्टेक हो गई हो, किसी ने बी किसी ने सी कर दिया है, अदरवाइज जो है ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही थे। तो दोस्तों जो है इसका जो बसा में घुलनशील है वो है डी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, ए डी के ये क्या है, बसा में घुलनशील है, और बी और सी जल में घुलनशील है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, चलिए हम अगले देख लेते हैं। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। दोस्तों विटामिन डी जो है पाया जाता है वो सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। दोस्तों सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा हम अगला प्रश्न देखते हैं। मछलियाँ जो हैं, मछलियों के यकृत में यानी लीवर में कौन सा तेल जो है विटामिन उसमें बहुतायत होता है। तो विटामिन जो है डी जो है, जो मछलियाँ होती हैं उनके लीवर में जो तेल मिलता है उसमें विटामिन डी की बहुत अच्छी मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, पहले जो है स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को मछली का तेल पिलाया जाता था। ये वही तेल है जिसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। जल में घुलनशील जो है, ठीक है, जल में घुलनशील जो विटामिन कौन कौन से हैं, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, वो है, देखिए, जल में घुलनशील। अब जल में कौन कौन से घुलते हैं, बी और सी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ए और बी, यानी इसका सी इज ए राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। विटामिन को जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन जो सी है दोस्तों वो जो है गर्म करने पे नष्ट हो जाता है।
इसके बाद विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। इसके बाद निम्नलिखित में विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो दोस्तों विटामिन जो है जी विटामिन जो है डी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता, यानी वो संग्रह नहीं होता है। विटामिन डी जो है संग्रह नहीं होता है, भंडारित यानी संग्रह होता है, ठीक है, नहीं होता है। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो है सब्जियों को धोने में नष्ट हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। अक्सर जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं विटामिन से रिलेटेड, तो मैंने पूरा जो है एक बंच बना के विटामिन से रिलेटेड सारा इसमें जितने प्रश्न पूछे गए हैं सारे इसमें डाल दिया है। और जितने रासायनिक नाम है वो बताया मैंने आपको कि कौन कौन से विटामिन की कमी से रोग होते हैं, मैंने आपको वो बताया। और आप लोग इसे जो है क्रम वाइज आराम से इसको एक दो बार वीडियो देख के आप जो है इसको आसानी से अच्छा मतलब जो प्रश्न आए हुए हैं इसको अच्छी तरह मजबूत कर सकते हैं कि हाँ ये प्रश्न जो है अब मेरे से बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। पढ़ते रहिए। नमस्कार।